स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। तो हाँ, हमारी आज की कहानी का नाम है मूर्ख कौन। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के लिए प्रदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। जब घड़ा भर गया तो उसने उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना मुंह हाथ धोने लगी। तभी कहीं से राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई क्योंकि उसने उस समय कम कपड़े पहने हुए थे। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का ठीक जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पीने को कहा। तभी दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं आया, वह चुपचाप पीछे हट गया। तब तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे पानी बहुत प्यास लगी है, कृपया करके तुम मुझे पानी पिला दो। तब बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन कृपया करके मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बहुत चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों राहगीर पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तब बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया करके वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वह चारों राहगीर उसके घर पर पहुंच गए। बहू ने सभी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। उस समय सेठ घर में एक तरफ बैठा हुआ यह सब कुछ देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, उसका पति तो व्यापार के लिए प्रदेश गया है और यह उसकी गैरहाजिरी में प्राय मर्दों को घर बुलाती है और उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचकर वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उस वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उनसे कहा, सेठ की बहू को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राजा ने सिपाहियों को अपने घर पर आया देखकर उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुमसे बुलाने के लिए सिपाही भेजे हैं? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्चर्यचकित कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में? किस रूप में उनकी राजसभा में मैं आऊं? बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा की सारी बातें जा बताई। राजा ने आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूम में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूम में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उस समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची।
राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुलाती हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पर कपड़े ठीक ढंग से नहीं पहने हुए थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी पिलाना ठीक नहीं। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनके उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर पर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो जान सकूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वह लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वह सभी प्रश्न दोहराए और बहू ने के प्रश्न सुन राजा और सभा में बैठे हुए सभी लोग चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दे दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है, संसार में सिर्फ दो ही यात्री है, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय। इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब है। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वह है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैं उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख है? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नज़र में सिर्फ दो ही मूर्ख है। राजा ने कहा, तो बताओ वह दो मूर्ख कौन है? इस पर बहू बोली, महाराज, क्या मेरी जान बख्श दी जाएगी तो मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वह दो मूर्ख कौन है, सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख है। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में ले आए। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें बता देती सारी बातें। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बहू से माफ़ी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी राज्यसभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।